बहुत अच्छा। मैं महाराज जी को दिल से उसके लिए आभार, उनका साधुवाद कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो आदेश रहा पिछले साल पूरे देश ने उसको माना। और पूज्य महाराज जी को पूरा प्रदेश बहुत मानता है, उनका सम्मान करता, आदर करता है। महाराज जी ने अपने घर से शुरुआत की तो उसके बाद सब लोग अब आज रात ही से, शाम ही से सब लोग जुट गए तेलंगाना। एक बहुत बड़ा संदेशा महाराज जी ने दिया। वो देखते वो दृश्य पूरे प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी में बहुत बड़ा उत्साह आया है। विभाजन की विस्का को लेकर क्या कहेंगे? कल मौन मौन जुलूस वगैरह भी निकाला जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जैसे आदेश था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी का आदेश था कि हम लोग 1947 में जो विभाजन हुआ था, जो जख्म, जो छुरा घोंपा गया भारतीयों पर और हमारी माताओं बहनों पर, लाखों लोगों पर दुराचार अनाचार हुआ है, उसको याद करना है। उस दिन लाखों लोग मारे गए थे, लाखों लोग बेघर हुए थे, उसी को जानने के लिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी साफ कहते हैं अपने जख्मों को भूलो मत। अगर आगे बढ़ना है जीवन में तो अपने पास्ट के जख्मों को याद रखो। ये देश के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है, तुष्टीकरण हुआ है, भ्रष्टाचार की राजनीति रही, वंशवाद हुआ है, उस सबको आप लोग याद करो, तभी आप विश्व गुरु के रास्ते आगे बढ़ सकते हो। भूल के माफ करना, देखिए याद रखना जरूरी है। माफ करना ये गलत बात है कि अपने साथ किसी ने पाप किया, उसको रिटर्न में वो मत करिए, लेकिन उसको याद जरूर रखिए कि मेरे साथ अत्याचार हुआ, मेरे देश के साथ अत्याचार हुआ, इस भारत माता के साथ अत्याचार हुआ। ये लोग कहते हैं भारत माता की बातें। राहुल गांधी जी सोचिए विश्वास पत्र लाए और भाग गए। मुझे समझ में नहीं आता, विश्वास पत्र लिए मोदी जी वहां खड़े हुए, रोज चिल्लाते थे, मैं ही बैठा रहता था पार्लियामेंट में, रोज चिल्लाते थे मोदी जी आएंगे तब, और रोज पार्लियामेंट सदन चलने नहीं देते थे। देश के जनता का करोड़ों करोड़ों रुपया बर्बाद करते थे। जब मोदी जी उस दिन खड़े हुए तो ये 26 की 26 पार्टी और राहुल गांधी जी स्वयं भागे वहां से। सोनिया जी भी थी। ये लोग भागे क्यों मेरे समझ में नहीं आता। देश की जनता ने इनको चुन के भेजा भागने के लिए नहीं, लेकिन ये वहां से भागते हैं। जो भाई सदन में, पार्लियामेंट में सवाल, आज मैं टॉप 10 पार्लियामेंट्रियन बना हूं पूरे भारत में, मैं अपने क्षेत्र के सवाल पूछता हूं। मैं गोरखपुर के सवाल, क्योंकि जनता ने मुझे चुन के भेजा वहां बैठने के लिए। वहां मंत्री जी के पास जाओ, बड़े योजनाओं को लाओ, यहां जाओ, पत्राचार करो, ट्रेन के लिए, जहाज के लिए, बहुत सारे काम होते हैं, अनगिनत काम होते हैं। आप अगर करना चाहो तो बहुत काम है, आप अपने क्षेत्र के लिए कर सकते हो, जो मैं लगातार करता हूं, जो सबको पता है। स्वयं यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को पता है, पूज्य योगी महाराज जी को भी पता है, और गोरखपुर की जनता को भी पता है कि हमारे सांसद जी वहां दौड़ते रहते हैं हमेशा। ये लोग वहां जाते हैं, आते तो नहीं है। पहली बात तो राहुल जी आते हैं कभी सदन में 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, वो भी कभी कभार उनका मूड हो गया कि चलो घूम के आते हैं। पार्लियामेंट इन लोग के लिए एक बगीचा है, गार्डन है। तो ये सब राजकुमार वाली मेंटालिटी है। जब वहां पर एक मेहनती, कर्मठ या विश्व के सबसे बड़े नेता अवतरित हुए, जो मोदी जी सबसे गणमान्य और सर्वमान्य नेता हैं, उनके प्रति सवाल उन्होंने पहले किया, विश्वास पत्र लाए। हिम्मत देखो उनकी, जुर्रत देखो। अरे भाई विश्वास पत्र तब लाते जब सरकार करप्शन हो, जैसे उनके जमाने में होते थे, घोटाले हो, भ्रष्टाचार हो, देश चल नहीं पा रहा। 80 करोड़ जनता को 3 साल से मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, एम्स बना रहे हैं, फर्टिलाइजर है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज है, पढ़ाई है, किसान के सम्मान निधि है, 5 लाख रुपया आयुष्मान योजना है, प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री सड़क योजना, विधवा पेंशन, बिटिया लोग के शादी ब्याह के लिए एम्स, इतना अनगिनत हवाई जहाज, एयरपोर्ट, रेलवे, वंदे भारत ट्रेन गोरखपुर को दे दिए। क्या नहीं हुआ इस देश में? क्या नहीं? हर महीने 5 लाख करोड़ का तो खाली सड़कें बन रही हैं गडकरी साहब के डिपार्टमेंट से। सोचिए, हम लोग अभी गडकरी साहब कह रहे हैं 2024 खत्म होते तो हम लोग अमेरिका के बराबर ही रोड में आ जाएंगे। और अमेरिका का इतिहास 300 साल पुराना है, हमारा तो देश बच्चा है, अभी 75 साल का हुआ है। हमारा देश तो सबसे यंग कंट्री है। तो बहुत सारी बातें हैं, अब क्या कहें, बट ये है भी लोग करते हैं बिकॉज इन लोगों को लगता है कि इनकी बपौती रही। एक गरीब और एक पिछड़ी जात का एक आदमी वहां पर चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री क्यों बन गया? उनको लगता था ये तो हमारी गद्दी थी। पीड़ा उस बात की है। मणिपुर की घटना को लेकर जिस तरह से राजनीति की जा रही है, तो क्या कहेंगे? देखिए, बहुत दुखद हुआ जो मणिपुर में हुआ। भारत का हिस्सा है मणिपुर, जैसे इन लोग बता रहे हैं कि कोई और हिस्सा है। मणिपुर में हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस दिन 25 मिनट बोला, लेकिन ये भाग गए, इन्होंने सुना ही नहीं। 2 घंटा 10 मिनट बोले थे पार्लियामेंट में, उसमें 25 मिनट उन्होंने मणिपुर में बात की कि कैसे मणिपुर को लेके कितने दुखद है, कैसे बात हुई, कैसे कुकी समुदाय और मताई समुदाय और कुकी समुदाय, एक पहाड़ पे रहते, एक तराई का इलाका है, घाटी वाले, उनको कैसे निवेदन किया कि एक साथ बैठिए, बात करिए इसको। ये और ये कभी से चला आ रहा है, ये कांग्रेस काल से चला आ रहा है। ये लोगों ने वहां पर क्या क्या नहीं किया।
1700, 1800, 2000 लोग मारे जाते थे उनके, हम हर 3-4 साल में उनके एक दंगे होते हैं बहुत बड़े। उस पर एक काबू पाना, उसके लिए बात करना, और उसके लिए बहुत दुखित है। अब भाई राजस्थान में जो हो रहा है उसके लिए भी प्रधानमंत्री दुखी हैं, बंगाल में जो हो रहा है उसके लिए भी दुखी हैं, बिहार में जो हो रहा है उसके लिए भी दुखी हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहां पे भी हो रहा है उसके लिए प्रधानमंत्री सब जगह के लिए एक संवेदना रखते हैं। इन्होंने इसकी राजनीति करने लगे। अरे मौतों पे राजनीति करो आप, मणिपुर पे अपने देश का हिस्सा है। राजनीति के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, इनके पास मुद्दे नहीं है। ये तो बस सोचते हैं कोई घटना हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, कोई दंगा हो जाए, कहीं कोई दुराचार अनाचार हो जाए, तुरंत राजनीति करने लगते हैं लोग। इनका दिमाग खाली हो चुका है। इनको राजनीति, जैसे उस दिन वो क्या बोल रहे थे राहुल जी, समझ ही नहीं आया पार्लियामेंट में, खड़े हो बोलने के लिए कि मैं सोच रहा हूं, मैं दिमाग में चला, दिल से सोचा नहीं, दिमाग से सोचा। हम लोग अपना बाल नोचने लगे कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि पीएम मणिपुर नहीं गए, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? अरे भाई, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी होम डिपार्टमेंट 3 दिन वहां रहे, दिन रात। हमारे नित्यानंद राय जी एमओएस वहां पर 22 दिन रहे, 23 दिन रहे। इनफैक्ट एमओएस वहां पर 23 दिन रहे, गृह मंत्री अमित शाह जी 3 दिन रहे, दिन रात। और रोज वहां पर बात हो रही है, रोज वहां पर वर्चुअल वीडियो कॉल पे बात हो रही है। पूरी चीजें वहां, सेना लगाई गई, बड़ी बड़ी टुकड़ियां लगाई गई, चीजें वहां कंट्रोल में की जा रही है। बहुत दुखद घटना है, लेकिन उसको समझना चाहिए इन लोग को, उस पर राजनीति करके उसको, और इन लोग आग, जैसे वो बहुत जा रहे हैं बोल रहे हैं वहां केरोसिन है, ये बहुत, ये ओछी राजनीति इन लोग कर रहे हैं, जो बहुत ही दुखद है। क्योंकि आप फिल्म से बिलोंग करते हैं, और सनी देओल की फिल्म 20 साल पहले गदर आई थी, एक बार फिर से गदर 2 आई है, तो इसको लेके बड़ी हिट। देखिए, ये यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पेट्रियोटिज्म शुरू किया है, जो तिरंगा के प्रति पेट्रियोटिक फीलिंग जो आ गई देश में राष्ट्र को लेके, वो उसका मैंने नजारा पहली बार अपनी आंखों से देखा कि वो सनी देओल भारत माता की जय, या भारत पहले भी जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, हिंदुस्तान पहले भी जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, उस पे लोग पागल हो जा रहे हैं। 2 दिन में 100 करोड़ का बिजनेस कर दिया, ऐतिहासिक। और 60+ के हीरो हैं, पहली बार हुआ कि 60+ का कोई हीरो 100 करोड़ की लॉबी में 2 दिन में आ गया। माननीय सांसद हैं, हमारे मित्र, हमारे सीनियर हैं, गुरदासपुर के सांसद हैं, हम लोग अच्छे दोस्त हैं, हम लोगों ने 1-2 फिल्में साथ में की और कर भी रहे हैं अभी। तो मुझे बहुत खुशी है कि हमारे मित्र की, धर्म जी के बेटे, धर्म जी मेरे बड़े करीबी हैं, बहुत प्यार करते हैं, हमारे धर्म जी के बेटे सनी देओल की फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई, अनिल शर्मा जी ने डायरेक्ट की। और मैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत खुशखबरी उससे ज्यादा है कि सब लोग तिरंगे के प्रति, भारत के प्रति, हिंदुस्तान के प्रति जो जागरूकता मैंने देखी है, लोग ट्रैक्टर से भर भर के, ट्रक भर के, पुराने जमाने की तरह लोग थिएटरों में सिंगल स्क्रीन चालू हो गया, भीड़ शुरू हो गई, बहुत खुशी की बात है। पूरी टीम को मैं बहुत शुभकामना देता हूं, बहुत खुशी हुई।